बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है। हम सगाई की अंगूठी लाए हैं। अभी पहना देते हैं और फिर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और अगले महीने शादी कर लेंगे। लड़का हमारा डॉक्टर है, आपको तो पता ही है। वो बहन जी, हमारे मौनी बाबा ने कहा है कि आज का मुहूर्त सही नहीं है। 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है, तब कर लेंगे सगाई। अरे आंटी जी, हॉस्पिटल में मेरी 2 दिन बाद ड्यूटी लगी हुई है, ऑपरेशन थिएटर में। मैं नहीं आ सकता 2 दिन बाद ना। आज कर लेते हैं सगाई। आज का क्या दिन तो अच्छा ही है ना आज। नहीं बेटा, हम शुभ मुहूर्त के बिना सगाई नहीं कर सकते हैं। अरे बहन जी, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये शुभ मुहूर्त का क्या मतलब हुआ। आज पहना लेते हैं सगाई की अंगूठी, शादी मुहूर्त में कर लेंगे। अरे मां जी, क्यों बिघन डाल रही हैं आप। मौनी बाबा के बारे में क्यों बता रही हैं उनको। आप अपने तक ही रखो ना। फिर मुहूर्त की क्या बात है, इतना अच्छा लड़का है, डॉक्टर है। कर देते हैं ना दीदी की सगाई, नहीं तो ये बिना सगाई किए ही चले जाएंगे। अरे मां जी, इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा हमारी दीदी के लिए, आप मान जाइए ना। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मौनी बाबा के हुक्म के बगैर नहीं चल सकती। वो बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, मैं बहुत मानती हूँ उनको। और उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है, तो सगाई 2 दिन बाद ही होगी। चलो बेटा घर। आजकल भी लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसे रहते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। हम कोई और लड़की देख लेंगे। रितिका, तुम्हें क्या कहना है इस बारे में। तुम्हें भी शुभ मुहूर्त में सगाई करनी है क्या। वो विशाल, जैसे मम्मी कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। हाँ, तुम लोग बैठे रहो बाबा की छत्र छाया में, हम तो चले। मम्मी जी, आपने इतना अच्छा रिश्ता हाथ में आया छोड़ दिया। अब दीदी के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा। अरे बहू, तू क्यों फिक्र करती है। मौनी बाबा का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। अरे मौनी बाबा ने कहा था रितिका के ऊपर उसका खास आशीर्वाद है, कोई अमीर घर का लड़का मिलेगा उसे। और मुझे अपने मौनी बाबा पे बहुत विश्वास है। हाँ भाभी, मम्मी सही तो कह रही है। मौनी बाबा बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए इससे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। अरे मम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आपने घर आया रिश्ता ठुकरा दिया, अच्छा भला डॉक्टर सा लड़का, और आप फिर मौनी बाबा के चक्कर में फंस गई। कर लेती अच्छी खासी सगाई। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो मैं लड़के को जाने नहीं देता। अरे बेटा, तुझे मौनी बाबा पसंद नहीं है ना, इसलिए तू ऐसा कह रहा है। पर मैं मौनी बाबा के बगैर रिश्ता कर ही नहीं सकती। उनकी सलाह होगी, रिश्ता तभी होगा। अरे माँ, आप जैसे ना जाने कितनी औरतों को ये ढोंगी बाबा ना अपने जाल में फंसा के रखते हैं। माँ, जितनी भी जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं ना और गरीब औरतें, ये सब इन ढोंगी बाबों की जाल में फंस जाती हैं। और ये ढोंगी बाबा ना उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि उस ढोंगी बाबा के पास मत जाया करो, आप हैं कि सुनती नहीं है। अरे बेटा, जब से मैं उस मोनी बाबा के पास जाने लगी हूँ ना, तब से मेरे घुटने का दर्द ठीक हो गया है। हाथों पैरों में कितना दर्द रहता था। वहाँ भजन कीर्तन चलता है, तालियां बजाते हैं, नाचते गाते हैं। अब बाबा जी के प्रवचन सुन के कितना आनंद आता है, तू नहीं समझेगा। और माँ, आप भी नहीं समझेंगी जब तक उस ढोंगी बाबा की सच्चाई अब तक नहीं पहुंचेगी। अब आप तो रहने ही दो जी। माँ जी ने अच्छा खासा रिश्ता ठुकरा दिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कल ही मैं मौनी बाबा के पास जाऊंगी रितिका का कुंडली लेके, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं फिर। माँ, इतना लेक्चर दिया मैंने, आप पे कोई असर ही नहीं हो उसका। शालिनी, मेरे लिए कप चाय लाओ, बहुत थक गए हूँ आज ऑफिस में। जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अब भी चाय बनाती हूँ। प्रणाम करती हूँ बाबा जी। हाँ, खुश रहो विमला। कैसी हो? ठीक हूँ बाबा जी, आपकी कृपा है। हाँ, तुम्हारे जैसे भक्त पे हमारा आशीर्वाद सदा बना रहता है। बाबा जी, जैसे कि आपने बताया था रितिका की कुंडली लाना, तो मैं कुंडली लेके आई थी। लड़के वाले सगाई के लिए अंगूठी लाए थे, पर मैंने पहनाने नहीं दी। जैसे कि आपने बोला था कि 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है, इसलिए मैंने नहीं पहनाने दी। हाँ, बहुत अच्छा किया बिमला। शुभ मुहूर्त मैं निकालूंगा तभी सगाई होगी। चलो बताओ कुंडली, बैठ के देखते हैं। हाँ रितिका बेटा, कैसी हो। बहुत सुंदर लग रही हो आज। बाबा जी, मैं ठीक हूँ, बस आपका आशीर्वाद है। बिमला, मैंने रितिका बिटिया की कुंडली देख ली है। इस पे कुछ ग्रह भारी हैं, कुछ पूजा करानी पड़ेगी। कल ही तुम पूजा करवा लो, बल्कि आज ही पूजा करवा लो। एक से एक बढ़िया रिश्ता आएगा इसके लिए। जी बाबा, मैं आज ही पूजा करवा लेती हूँ। रितिका बिटिया आई भी है, फिर इसे कॉलेज भी जाना पड़ेगा। आज ही करवा लेती हूँ पूजा। बस आप सामग्री बता दीजिए और कितना पैसे लगेंगे वो भी बता दीजिए। बस ये मैंने पर्चे पे लिख दिया है सामान, वो लाना है। और मेरी दक्षिणा सहित लगभग 50,000 रुपए तो लग जाएंगे। ठीक है बाबा,
मैं इंतजाम करती हूँ पैसों का। अरे मम्मी 50,000 कुछ ज्यादा ही रकम नहीं है? भैया भाभी को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे आप पे। अरे कुछ नहीं पता चलेगा रितिका बेटा। जो तुम्हारे भैया ने तुम्हारी सगाई के लिए पैसे दिए थे ना, वो मेरे पास पड़े हैं। वही दे दूंगी मैं बाबा जी को। कैसे पता चलेगा? मैं बोलूंगी खर्च हो गई। हेलो। हेलो पापा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा ट्रिप जा रहा है गोवा, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। आपने इंतजाम किया कि नहीं? मेरी बिटिया बोले और इंतजाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस तू तैयारी कर ले, पैकिंग कर। समझ, पैसों का जुगाड़ हो गया। ठीक है पापा, मैं पैकिंग करती हूँ। ठीक है बेटा, रखता हूँ। जब तक बिमला जैसी औरतें हमारे देश में है ना, तब तक हम बाबाओं की झोलियां भरती रहेंगी पैसों से। प्रणाम बाबा जी। बिमला बोल रही हूँ बाबा जी। हाँ, नमस्ते विमला, कैसी हो? हम ठीक हैं बाबा जी। बाबा जी पूजा करवाए काफी दिन हो गए, अभी तक रितिका के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया। अरे फिक्र ना करो विमला। कल तू ऐसा करना, शाम को आ जाना। एक लड़का है, एनआरआई है, वो बहुत अमीर घर से है। उसके बहुत कारोबार है। वो रितिका के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम ऐसा करना, कल शाम को 6 बजे आ जाना मेरे आश्रम में। ठीक है बाबा जी, कल शाम को आ जाऊंगी मैं। देखा, बाबा ने ढूंढ ही दिया अच्छे उच्च घराने का लड़का। बाबा कह रहे थे बहुत अमीर घर से है, मेरी रितिका बेटिया राज करेगी राज। अब मैं कल शाम तक का इंतजार कैसे करूंगी? मुझे तो अभी से गुदगुदी हो रही है। मैं ऐसा करूंगी, कल सुबह ही चले जाऊंगी। बाबा जी के प्रवचन भी सुन लूंगी और भजन कीर्तन भी कर लूंगी। देखो सेंडो, मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। कोई भी पूछे तो कह देना मैंने मौन व्रत रखा हुआ है, शाम 6 बजे ही खुलेगा। जी बाबा, आप निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शाबाश सेंडो। देखो हरिया, शाम को वो लड़की वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। तुम्हें ऐसे दिखाना है अपने आप को कि तुम बहुत बड़े जेंटलमैन हो, एनआरआई हो और बड़े उच्च घराने के हो, बिजनेसमैन। तुम्हें पता है ना, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे यहाँ के माली हो। बाबा फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी एक्टिंग कर लूंगा। आखिर मैं भी आप ही का चेला हूँ। अच्छा ठीक है, अब हवा में मत उड़ो। जाओ अपनी तैयारी करो। जी बाबा। लड़की वालों को ऐसा लगना चाहिए कि तुझसे अमीर तो कोई और लड़का मुझे मिल ही नहीं सकता था। जो विमला है ना, मेरी शिष्या, वो बहुत मानती है मुझे। भर भर के दहेज देगी जैसे मैं बोलूंगा, और फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। सैंडो, जैसे मैंने कहा है तुम्हें, 6 बजे से पहले मुझसे कोई ना मिल सकता है और ना ही कोई आश्रम के आसपास भटक सकता है। ध्यान रखना, खास करके विमला का। जी बाबा, मैं ध्यान रख रहा हूँ। अभी मैं चलता हूँ, आप भी अपना आराम कीजिए। हाय रे दैया, ये तो बाबा ढोंगी निकला सच में। अब मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी, इसने तो मुझे कितना लूटा है। सच कहते हैं, सच कहते हैं इन ढोंगी बाबाओं की वजह से कुछ इक्का दुक्का अच्छे बाबा भी फंस जाते हैं इनके कारण। वो भी बदनाम होते हैं। मेरी भी मती मारी गई थी। घर आया मैंने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया इस बाबा के कारण। छोड़ूंगी नहीं मैं इस बाबा को, अपने बेटे को बोलूंगी। मेरा बेटा वकील है ना, जरूर उसको पकड़ाएगा। मैं चुपचाप निकल लेती हूँ, मुझे किसी ने देखा नहीं है अभी तक। देख लिया तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे। चुपचाप निकल लेती हूँ। इनको लगा होगा कि मैं शाम को 6 बजे ही आऊंगी। मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी कि कुछ काम वाम कर लूंगी आश्रम में, तो यहाँ तो नज़ारा ही कुछ और है। हे भगवान, मुझे माफ करना।